हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 36 वैलिड सुडोकू। तो प्रॉब्लम इसमें क्या है वो जानने से पहले देखते हैं कि सुडोकू जो होता है वो एक गेम होता है। दिस इज़ अ गेम। ठीक है, आपने न्यूज़पेपर में ये गेम देखा होगा। तो समझ लेते हैं कि इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि एक 9x9 का हमें बोर्ड दिया होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें 9 रोज़ होते हैं और 9 कॉलम्स होते हैं। तो इसमें हमें 1 से लेके 9 तक की डिजिट्स को फिल करना होता है। ठीक है, ऐसे 1 टू 9, ऐसे 1 टू 9, ऐसे 1 टू 9, ऐसे 1 टू 9। ठीक है, और हमें ये इंश्योर करना होता है कि किसी भी एक रो में डुप्लीकेट डिजिट ना आए। ठीक है, और किसी भी कॉलम में डुप्लीकेट डिजिट ना आए। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो तीसरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि इसके ये 3x3 के बॉक्स में भी डुप्लीकेट एलिमेंट ना आए। ठीक है, ये 3x3, ये 3x3 है ना। इसमें टोटल कितने बॉक्सेस बनेंगे? इसमें इन टोटल हमारे पास 3 + 3 6 + 3 9 बॉक्सेस बनेंगे। तो इसके अंदर भी कोई डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए। तो अगर डुप्लीकेट नहीं आएगा तो क्या होगा? इसमें 9 बॉक्सेस हैं और हर एक बॉक्स में कितने सेल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें भी सारे के सारे यूनिक होने चाहिए। तो क्या होगा? 1 टू 9 तक के नंबर इसमें भी फिल होंगे, हर रो में, हर कॉलम में। प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको? तो प्रॉब्लम ये है कि ऐसा करना पॉसिबल है या नहीं है। तो पॉसिबल कब होगा? जब इसके अंदर जो दिए हुए एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे वैलिड हो, मतलब कि वो ऑलरेडी डुप्लीकेट ना हो। वैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 होता तो ये डुप्लीकेट हो गया, तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। मतलब हमें बस इतना चेक करना है कि इसके अंदर किसी भी रो, किसी भी कॉलम या ये बॉक्स 9 बॉक्सेस में कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट ना हो। अगर नहीं है तो वो वैलिड सुडोकू है, ट्रू रिटर्न करेंगे, और अगर है तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो इसकी इंट्यूशन को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम की इंट्यूशन क्या होगी? अब आप देखो, आपको इसमें चेक करना है कि डुप्लीकेट ना आ जाए। तो डुप्लीकेट सुन के आपको क्या याद आता है? डुप्लीकेट सुन के आपको सेट याद आता होगा, क्योंकि सेट नॉट कंटेन्स डुप्लीकेट्स। ये डुप्लीकेट्स को कंटेन नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक सेट बना लेंगे। किस टाइप की? स्ट्रिंग टाइप की सेट बनाएंगे। स्ट्रिंग क्यों बनाई वो भी बताता हूँ। हम इसमें हर एक सेल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाले हैं। जैसे मान लो ये वाला सेल उठा लिया हमने, ये वाला, तो ये कौन सा है? रो है 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ रो, सॉरी फिफ्थ कॉलम है ये। जे इसमें 5 है और आई क्या है? 0 1 2 3 4, फोर्थ रो है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा स्ट्रिंग बनाएंगे कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए। तो कौन सी डिजिट है यहाँ पे? 3 है। तो इस 3 को रैप करेंगे, एक इधर से कैरेक्टर लाएंगे, एक इधर से स्ट्रिंग लाएंगे, है ना। तो ये दोनों स्ट्रिंग में रैप करके ये एक कंप्लीट स्ट्रिंग बन गई। ठीक है ना, तो ये स्ट्रिंग बन गई। मान लेते हैं ये हमारी बी स्ट्रिंग बनी। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? आई के साथ भी रखेंगे। आई क्या है हमारा? 4 है, तो 4 3 ऐसा, और 3 5 ऐसा जे के साथ भी रखेंगे। और आई और जे, और ये तो हमने लाइक डाल दिया इसके अंदर, सेट के अंदर, ये भी सेट के अंदर चला गया। अब क्या करेंगे? अब हमें चेक करना है कि अब ये यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे होंगे। आप ये देखो, मान लो ये 4 और ऐसे करके 3 हमने डाल दिया। अब मान लो यहाँ पे भी कहीं 4 है ना, ये, इसको इससे पता करते हैं। ये 3 और 5 है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे भी कहीं 3 होता है, तो यहाँ पे क्या होता? यहाँ पे भी हम डिजिट निकालते, इसको रैप करते, और कॉलम को बाद में लिख रहे हैं। तो कॉलम कौन सा है? 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ कॉलम है, तो 5 यहाँ रखेंगे। तो जैसे ही चेक करेंगे कि सेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा कि पहले आ रखा है ये। ठीक है, हमें सेट में क्या क्या डालना है? एक तो रो को आइडेंटिफाई करने के लिए ये डालना है, कॉलम को आइडेंटिफाई करने के लिए ये डालना है। तो रो चेक हो जाएगा, कॉलम चेक हो जाएगा, और क्या डालना है? और हमें इसके लिए चेक करना है कि ये सब बॉक्स के लिए ट्रू है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें आई और जे दोनों डालने पड़ेंगे। अब आप इसको ऐसा समझ के देखिए कि ये एक ऐसी ग्रिड है, ठीक है, जिसमें 9 बॉक्सेस हैं। अब आप देखो, इसके ये किस सेल पे है? ये 0 1 है ना। ये मान लो ये, इससे इसको मैं पूछूँ ये किस पे है, तो ये तो आपका 0th रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो ऐसे इसको हम ट्रीट करेंगे। तो ये सेल कौन सा है आप ये बताओ? ये 0, 1 वाला सेल है। और ऐसे ट्रीट करने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल चेंज भी करने पड़ेंगे, वो भी हम कर लेंगे। तो 0 और, सॉरी ऐसे नहीं, 0 यहाँ पे आएगा और इधर 3 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया, क्योंकि इन सारे सेल्स के लिए
वैल्यू क्या होने वाली है 0 और 1। अगर 3 दोबारा आएगा तो यहाँ पे पकड़ा जाएगा। मान लो यहाँ पे 7 है तो 7 अगर दोबारा आएगा तो 7 के लिए भी तो ये बॉक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0 1 होंगे, और इस 7 के लिए भी 0 1 होंगे, तो ये पकड़ा जाएगा यहाँ पे, है ना। अब ये काम हम करेंगे कैसे, ये कैसे 0,0, ये 0,1, ये 0,2, ये 1,0, 1,1, 1,2, ये कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से एक ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ रो है, सिक्स्थ रो है, सेवन्थ रो है, एट्थ रो है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अच्छा इसको मैं आई बोल दूँ इन सबको, I/3 कर देता हूँ, I/3 करता हूँ, मॉडलो रहने देते हैं, मॉडलो से नहीं आएगा, I/3 करते हैं। तो I/3 करने पे देखो क्या होगा, हमने 3 के डिविजन्स कर दिए, ये 3 एक साथ, ये 3 एक साथ, और ये 3 एक साथ। ठीक है, 3 डिवाइड होगा ये। तो जब भी कभी 7 आएगा तो ये डिवाइड होके क्या देगा, 2 ही देगा। तो देखो ये तो सेकंड रो है ना हमारे पास, देखो इससे रिलेट करो आप, 0 1 2 सेकंड रो है, तो ये तीनों के तीनों 3 से डिवाइड होकर 2 देंगे, ये तीनों 3 से डिवाइड होकर 1 देंगे, ये तीनों 3 से डिवाइड होकर 0 देंगे। एंड सेम फॉर कॉलम, कॉलम के लिए क्या करेंगे, J/3, सेम फॉर कॉलम है ना, कॉलम के लिए भी सेम रूल अप्लाई होगा। तो क्या बनेगा, I/3 करेंगे प्लस अपना जो भी हमारा डिजिट है S स्ट्रिंग, S रख देते हैं ना, प्लस J/3, इसको इसके अंदर डाल देंगे। तो देखो हमने सब बॉक्सेस को भी आइडेंटिफाई कर लिया है कि इसके अंदर कोई डुप्लीकेट ना आए, रोज़ को भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसके अंदर कोई डुप्लीकेट ना आ जाए, कॉलम्स को भी हमने यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया तो आप हर एक केस के लिए एक बार अलग से सोच के देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हैश सेट इसमें कैसे यूज़ हो रहा है। और अगर आपको समझ में आ गया है कि ये कैसे काम कर रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। अब चलते हैं इसके कोड पे। कोड क्या है, कोड बहुत सिंपल है, जस्ट जो बोला है लॉजिक उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, यहाँ पे सेट बना रखा है। अगर आप पाइथन या C++ में भी कोड करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें भी अपनी लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं, लॉजिक बिल्कुल सेम रहने वाला है। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं जावा में, I=0, I<9, I++, J=0, J<9, J++। ये आपको पता होगा कि हमने क्यों किया, ये इसलिए किया ताकि हम हर सेल पर जाकर उसको ट्रैवर्स कर पाए, और 9 तक का है तो हमें कुछ सोचना नहीं है ना, 9 to 9 I, सीक्वेंस के लिए हम हर एक सेल पर जाकर ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो बोर्ड IJ अगर डॉट है ना, जहाँ पे नंबर नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा, डॉट होगा। तो अगर डॉट नहीं है, क्योंकि डॉट से तो कोई मतलब नहीं है, जहाँ पे नंबर है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए रो कॉलम एंड सब बॉक्स में। तो स्ट्रिंग B बना ली हमने, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, रैप कर लिया इसको बोर्ड के अंदर। ठीक है, ये आपको पता होगा कि जावा में जब भी कोई स्ट्रिंग ऐड होती है किसी कैरेक्टर या नंबर में तो वो भी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होता है पूरा। ठीक है, तो स्ट्रिंग बना लिया। अब यहाँ पर हमने सेट में ऐड करना चाहा B+I को, B+I, B मान लो हमारा 4 ऐसा बन गया, और I हमारा 2 है और J हमारा 5 है। ठीक है, तो क्या रैप कर रहे हैं इसके अंदर हम B+I, तो B तो ये पूरा हो गया, प्लस I मतलब 2 यहाँ पे। तो ये अगर ऐड हो पाएगा, ऐड कब हो पाएगा, जब उसके अंदर डुप्लीकेट नहीं होगा, जब उसके अंदर ये पहले से नहीं होगा। अगर पहले से होगा तो ऐड नहीं होगा। आप इसके लिए कंटेन्स मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे set.add J+B होगा, J+B का मतलब 5 4 ऐसा, एंड जैसे मैंने बताया I/3 प्लस J/3। ठीक है, तो I/3 प्लस I/3 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 5/3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कौन सा सेल है, हमने ये बनाया था ना, इससे हमने विजुअलाइज़ किया था। तो ये है 0 1, ये वाला सेल है। ठीक है, इसके अंदर आएगा 2,5। तो हमने ये सब बॉक्स बनाकर इसमें स्टोर कर लिया। तो कैसे होगा, 0 4 एंड 1, ये चला जाएगा सेट के अंदर। अगर ये दोबारा उसको कहीं मिलेगा तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर इन तीनों में से कोई सा भी फॉल्स होता है, मतलब कोई सा भी ऐड नहीं हो पाता है, ऐड कब नहीं होगा, जब डुप्लीकेट होगा, जब उसके अंदर पहले से होगा वैल्यू, तो नहीं हो पाता है कोई सा भी, इसलिए यहाँ पे और लगा रखा है कि तीनों में से कोई सा भी ट्रू हो जाए तो ये कंडीशन चल जाएगी, तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, बिल्कुल सही है, नहीं तो ट्रू रिटर्न कर देंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसमें, आप देखो इसमें हम n टाइम्स लूप नहीं चला रहे हैं, बस 9 टाइम्स चलाया है, इसको भी 9 टाइम्स, तो हमने कांस्टेंट टाइम अपने लूप को रन किया है, तो कांस्टेंट टाइम हो जाएगा इसमें। और हमने अंदर भी कोई ऑपरेशन नहीं किया है जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सीड करे, तो बिग O ऑफ 1 होगा, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई इसकी। ठीक है, इसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करी है, इसके अंदर बोर्ड है, बोर्ड हमें पहले से दिया हुआ है, और एक सेट है। ठीक है,
सेट हमने यूज़ किया है, बट सेट में एट मैक्स कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं आप ये भी तो सोचो। सेट में 81 एलिमेंट्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। 81 आ सकते हैं, गलत, 81 नहीं आ सकते। 81 तो कॉम्बिनेशन होंगे, और टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे 3, क्योंकि हम हर एक सेल के लिए 3 चीज़ें स्टोर कर लेना, 1 2 3, तो इंटू 3, तो 243 कॉम्बिनेशन सेट में जाएंगे मैक्सिमम वर्स्ट केस में। बट है तो वो भी कांस्टेंट ही, अगर बिग O ऑफ 243 लिखोगे तो ये भी तो बिग O ऑफ 1 ही हुआ ना, तो ये भी कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। तो कांस्टेंट टाइम और कांस्टेंट स्पेस में हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।